नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें वाहन चालकों को बिना टोल अदा किए निकाला जाए। वाहन चालकों को अब टोल रोड पर टोल कर्मचारियों के गर्म व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। गतपुरी टोल प्लाजा पर अब मधुर भाषी शिक्षित महिला स्टाफ तैनात। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों को अब टोल रोड पर टोल कर्मचारियों के गर्म व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मधुर भाषी शिक्षित महिला स्टाफ अब पलवल जिले के गतपुरी टोल प्लाजा पर तैनात कर दिया गया है। टोल प्रबंधन द्वारा आज महिला स्टाफ की बैठक लेकर वाहन चालकों से बेहतरीन रवैया को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। टोल बूथ पर तैनात बाउंसर अक्सर विवादों के घेरे में बने रहते हैं। वाहन चालकों से विवाद को लेकर कई मामले सुर्खियों में रहते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गतपुरी टोल प्लाजा पर टोल प्रबंधन द्वारा महिला स्टाफ की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए शिक्षित महिला स्टाफ को समय समय पर टोल प्रबंधक द्वारा बैठक का आयोजन कर उन्हें वाहन चालकों से मृद व्यवहार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार गतपुरी टोल प्लाजा के दफ्तर में महिला स्टाफ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधक वैभव शर्मा एवं टोल इंचार्ज शाहनवाज खान मौजूद रहे, जिन्होंने महिला स्टाफ को टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों से कुशल व्यवहार को लेकर प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्हें टोल प्लाजा संबंधित सभी नियमों की जानकारी दी। परियोजना प्रबंधक वैभव शर्मा ने बताया कि टोल पर महिला स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वाहन चालकों से बेहतर व्यवहार रहे, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने वाहन चालकों द्वारा दिया गया टोल टैक्स देश के विकास में ही काम आता है, इसलिए ये टैक्स नहीं बल्कि देश के विकास में एक अहम योगदान भी है, जिससे वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। टोल टैक्स पर अगर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, उसके लिए नियम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं जिसमें वाहन चालकों को निःशुल्क निकाला जाए। इसके साथ ही उनका यह प्रयास रहता है कि टोल प्लाजा पर वाहन चालक को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। टोल इंचार्ज शाहनवाज खान ने बताया कि कई बार अधूरी जानकारी की वजह से टोल बूथ पर वाहन की कतार लगती है, जिसका मुख्य कारण फास्टैग में बैलेंस नहीं होना होता है। उन्होंने अपील की, फास्टैग में अगर बैलेंस है तो वाहन चालक अपना और दूसरे का समय बचा सकते हैं, इसलिए फास्टैग को पहले से ही रिचार्ज करके रखें। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। सर, टोल पर आज महिला स्टाफ की मीटिंग ली गई, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि जैसे लड़कियों ने भी नया नया ज्वाइन किया है तो थोड़ा लड़कियों में झिझक है, थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि टोल का जो काम रहता है जनरली लड़के इस काम को करते हैं। तो लड़कियों को एक तरीके की ब्रीफिंग दी गई, उनको थोड़ी हिम्मत दी गई कि ये काम इनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तो एक मोटिवेशन लड़कियों को देना था और उनको ट्रेनिंग वगैरह के रिगार्डिंग कुछ छोटी मोटी कॉलेज थी उनको ब्रीफ करना था। ये हमारा मेन मकसद था। शर्मा जी, अक्सर टोल पे बाउंसर रखे जाते हैं, बहुत सारी शिकायत आती है कि मारपीट के लिए, झगड़े के लिए टोल पे बाउंसर होते हैं, जबकि यहाँ आपने एक स्मूथ स्टाफ रखा, क्या मानना है? इसके पीछे ना बाउंसर वगैरह रखना तो वैसे भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि रीज़न हमको किसी लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। हमारा सरकारी काम है, हम लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि इस काम को लड़कों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लड़कियों की कन्विंसिंग पावर है, जो लड़कियों की प्रेजेंटेशन है, जो मैनेजमेंट स्किल्स है, वो लड़कों के मुकाबले फार बेटर है। तो मुझे ये उम्मीद है अभी अपने लड़कियों को रखा है तो आने वाले दिनों में टोल के ऑपरेशंस में, टोल की एफिशिएंसी में भारी सुधार आएगा और यूजर्स में भी काफ़ी जो रोष रहता है प्लाजा को लेकर या प्लाजा से संबंधित लड़ाई झगड़ों को लेकर, उसमें भी भारी कमी आएगी और प्लाजा हमारा सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो लोकल क्षेत्र को लेके कुछ लोग परेशान होते होंगे या परेशान करते होंगे, तो क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से? अपील यही करना चाहेंगे, लोगों को समझना होगा कि ये जो टोल कलेक्शन है ये बिल्कुल जेन्युइन कलेक्शन है और एक कंपनी को काफ़ी सारे मशक्क़त करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करने का इसके अधिकार दिए जाते हैं और कंपनी कहीं ना कहीं भारी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ को लेकर करती है। अगर इस तरीके से लोग इसका विरोध करेंगे या टोल देने में परेशानी पैदा करेंगे तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग आहत होते हैं। तो ये टोल देना अपने आप में एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के बराबर है। तो टोल को देकर परेशान ना हो और इसमें ये समझें कि लोग किसी न किसी तरीके से राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वैभव जी, एक क्वेश्चन आता है कि कई बार गाड़ी वाले ये बहस करते हैं कि 3 मिनट के अंदर गाड़ी पास हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा कोई क्लॉज आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा फिर किस रीज़न से? जनरली टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे फेक सर्कुलेशन होते रहते हैं
और वही लोगों में सर्कुलेट होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस प्रकार का असंतोष पैदा होता है। वैसे कोई ये फेक सर्कुलेशन वाली बात है सर। कोई निर्धारित टाइम रखा हो कि इतने टाइम में पास होना जरूरी है या नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये कि एफिशिएंसी में सुधार करने की आवश्यकता है। और जब से ये फास्टैग वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है। बट ये हमारा प्रोजेक्ट नया शुरू हुआ है, तो हमारा ये मानना है कि आने वाले 15-20 दिनों में चीज़ें और सुचारू हो जाएंगी। ना 3 मिनट की नौबत रह जाएगी, ना 6 मिनट की नौबत रह जाएगी, गाड़ियाँ स्मूथली निकलेंगी। सर, टोल पर कई बार वाहनों की कतार लगती है, क्या कारण इसमें माना जाए कि वाहन चालक की गलती है या टोल कर्मचारियों की? गलती नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा जागरूकता की कमी है। जैसे काफ़ी कस्टमर्स हमने देखे हैं जो खासकर मैं मेरे प्लाजा की बात करता हूँ, गतपुरी की फास्टैग सबके है, सबके पास में जो फास्टैग अनिवार्य कर दिया 2019 में सरकार ने, उसमें काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो फास्टैग में बैलेंस ही नहीं रखते हैं, वो ब्लैक लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होने के बाद फास्टैग रीड नहीं करता। उस केस में हमें डबल पेनल्टी के लिए जो है वो बोला जाता है कस्टमर को कि उसमें डबल पैसा लगेगा कैश के थ्रू, तो वो डबल पैसा देने के लिए राजी नहीं होता है। फिर वो कहता है मैं फास्टैग को रिचार्ज कर रहा हूँ, तो वो कस्टमर वहीं खड़ा होकर रिचार्ज ना करता है, तो उस पर टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। तो मतलब यही है कि लोग जब भी घर से लेकर गाड़ी लेकर निकलते हैं हाईवे पे, तो उनको एटलीस्ट ये कंफर्म कर चले कि हमारे फास्टैग बैलेंस कंप्लीट है या नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।